देखो नहीं इस बच्चे के पे मेहंदी लगी हुई है माशाल्लाह और नाक है। पूरा रमज़ान गुजर चुका, इसी आस में कि कोई एतवार ऐसा होगा जब मैं जाकर अपनी इस ख्वाहिश को अमली जामा पहना सकूंगा कि मैं भी इस पहाड़ की चोटी पर जाकर अपना एक रोज़ा इफ्तार कर सकूंगा। लेकिन हर एतवार को कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती थी जिसके बाइस मैं अपनी ख्वाहिश को अमली जामा नहीं पहना पा रहा था। लेकिन इस बार शुक्र हुआ कि ये रोज़े पूरे 30 हो गए और आज जुमा था। यूँ तो मुझे ऑफिस जाना ही पड़ा, लेकिन आधे दिन अपने काम निपटाने के बाद असर की नमाज़ पढ़कर फिर मैंने इरादा कर लिया कि आज कुछ भी हो जाए, आज मुझे लाजमी अपनी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाना है। क्योंकि यहाँ जाने के लिए मुझे ज़रूरत थी एक सहूलतकार की, जिसका इंतज़ाम एक दोस्त के थ्रू हो चुका था, लेकिन वो भी ऐन वक्त पर पलट गया। अब ये सोचकर कि कुछ भी हो जाए आज मुझे यहाँ पहुँचना था, तो गोया असर की नमाज़ पढ़ी है और यहाँ का सफ़र बांधा। देखो नहीं इस बच्चे के पे मेहंदी लगी हुई है माशाल्लाह और इन्हें कोई खौफ और डर नहीं है, लेकिन हमें है क्योंकि हम आदी नहीं है पहाड़ों पर चढ़ने के। और इन बच्चों की हालत देखो आप जरा। वेरी नाइस। यहाँ से मैदा क्यों आ गया, बोलने आते हैं, लेकिन ये बहुत डेंजरस है। मैं यहाँ कैसे आ गया? ओ मेरे अल्लाह। ये है कराची की छत और इस वक्त मैं रोज़ा इफ्तार करने आया हूँ कराची की छत पर। हमें आदत नहीं है पहाड़ों पर चढ़ने की, और कहते हैं कि पहाड़ पर चढ़ना शायद इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पहाड़ से उतरना बहुत ही मुश्किल है। और क्योंकि मैंने जिस जगह का इंतखाब किया वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और वो बिल्कुल स्ट्रेट है, और यहाँ से उतरना इंतहाई ख़तरनाक है। और जिस तरह के शूज़ मैंने पहने हुए इस काबिल नहीं है कि इसको बर्दाश्त कर सकूं। बट अभी इफ्तार होने में ख़ासा टाइम है। जब आप आगे देखें तो न्यू नाज़राबाद स्टेडियम, इन बच्चों को देखकर मुझे हैरत हो रही है। ये कई मरतबा यहाँ से उतर चुके हैं, चढ़ चुके हैं और मुसलसल तो हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली मरतबा इस तरह के किसी पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा रखता हूँ। इससे पहले मैं कभी ऐसे ख़तरनाक पहाड़ पर नहीं चढ़ा हूँ। ये वैसे भी बहुत ख़तरनाक इलाका है। एक तो यही मेरा मोबाइल है, यही मेरा कैमरा और यही मेरी एडिट मशीन है। मुझे सारा ही काम इस पर करना पड़ता है। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ से जाते हुए किसी भी तरह का मिसहैप होता है तो इट विल बी डेंजरस। ये मेरे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो क्या मुझे यहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए कि सूरज गुरूब हो जाए और मैं यहाँ बैठकर इफ्तार कर सकूँ और चाँद के उगने का इंतज़ार करूँ? और हमें मिल जाता है जिसके साथ हम यहाँ पहाड़ पर बैठकर कुछ पल आफियत के गुजारें और अपनी इफ्तार का एहतमाम, यानी कि आखिरी रोज़े की इफ्तार का एहतमाम हम इस पहाड़ी चोटी पर करें। लेकिन अफसोस है कि ऐसा नहीं हो सका और अब मैं यहाँ अकेला हूँ। तो ये ग़ालिबन सामने जो पहाड़ जहाँ सूरज आपको गुरूब होता हुआ नज़र आ रहा है, ये पहाड़ यकीनन औरंगी टाउन के हैं, बल्कि ये मंगूपीर है। यस बिल्कुल, ये मंगूपीर है। और ये पहाड़ी सिलसिला जो शुरू होता है ये मंगूपीर से शुरू होता है और ये नॉर्थ कराची और औरंगी टाउन के दरमियान में है, या ये समझ सकते हैं आप कि ये दोनों को तकसीम करता है।
یہ نارتھ کراچی اور اورنگی ٹاؤن کو ڈیوائڈ کرتا ہوا یہ پہاڑ ہے. مصطفیٰ کمال سے پہلے جو ناظم کراچی تھے جناب نعمت اللہ خان صاحب، ان کے ٹینیور میں اس پہاڑ پر بالکل دامن کوہ کی طرز پر پلان تھا کہ اس کو دامن کوہ کی طرز پر یہاں پر ریسورٹس بنائے جائیں، یہاں پر ٹریکنگ اور ہائکنگ کا سلسلہ ہو اور یہاں پر گرینری ہو. اب آپ سوچیں کہ اگر انہی پہاڑوں پر گرینری ہوتی تو پورے کراچی سے یہ بلند پہاڑ کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہوتے. اگر یہاں آپ ایک کراچی کا ایریل ویو لیں تو بہت ہی کم ہریالی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تھوڑی بہت ہریالی جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ ہے محمد شاہ قبرستان. یعنی کہ صرف قبرستان کی طرف آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو گرینری ہریالی نظر آ رہی ہے، باقی کہیں پر بھی آپ کو بہت زیادہ ہریالی نظر نہیں آ رہی ہے. جو کنکریٹ کا جنگل ہے، اگر یہ پلان کامیاب ہوتا جناب نعمت اللہ خان صاحب کے ٹینیور میں، ان کی میئرشپ کے دوران میں، اگر یہ پہاڑی سلسلے کو دامن کوہ کی طرز پہ بناتے تو بہت خوبصورت ایک کراچی والوں کو پرفضا مقام میسر آ سکتا تھا. ان دا مین ٹائم اب آہستہ آہستہ سورج غروب ہو رہا ہے اور رمضان المبارک کی آخری افطار کا میں انتظار کر رہا ہوں. یہاں پر میں ایک بہت خطرناک جگہ پر ہوں. اور جلد بازی میں کچھ بھی نہ لے سکا سوائے اور جو بہت ضروری چیز ہے اور وہ ہے لال شربت. یہ بہت ضروری ہے اور کچھ کھجوریں جو بہت ضروری سامان میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے. اور یہاں پر بس ابھی چند ہی لمحوں میں اذانیں ہونے والی ہیں. آپ بھی اپنے اپنے شہروں کے وقت کے مطابق افطار کیجیے. میں بھی ابھی افطار کرتا ہوں. 30ویں روزے کا، رمضان کے آخری روزے کا افطار. آپ کو پیشگی عید مبارک، بہت بہت عید مبارک. ساکی کی طرف سے، گوشہ عافیت کی طرف سے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.